संगम में बहती लाल गंगा, योगी का दामन होता गंदा, मोहन भागवत हो जाते मौन, देश जाता टूट, मदरसे में रचा तूफानी प्लान। करोड़ों की भीड़ में वो आता, पाकिस्तान में बंटते लड्डू, मोदी का होता इस्तीफा, योगी भी रो देते, किताबों में बहुत डरावना सच। बुलडोजर की आंख में तपता भारत की जमीन पर पाकिस्तानी मदरसा, योगी ने शुरू किया ऐसा इलाज, 7 पुश्ते करेंगी याद। हमारा मकसद भारत की जनता को डराना नहीं बल्कि आँख खोलना है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में यूपी पुलिस को ऐसी पाकिस्तानी कुंडली मिली है जिसकी सच्चाई सुनकर योगी की रातों की नींद उड़ गई है। एक एक सबूत, एक एक दावा आपके होश उड़ा देंगे। पाकिस्तान कश्मीर में जो कर रहा है वो सिर्फ एक नमूना भर हो जाता। प्रयागराज में इतने इंसानों का शरीर जमीन पर होता, कई दिन गिनने में लग जाते। ये सब यूपी में हो रहा था जिस संगम में आप डुबकी लगाकर मां गंगा से आशीर्वाद लेने वाले हैं, उसी गंगा में कुछ लोग लाल रंग घोलने की तैयारी में थे। प्रयागराज के जिस मदरसे में नकली नोट छापने की मशीन मिली उसका सच तो बहुत बड़ा है। कई किताबें मिली हैं, किताबों में आरएसएस को मिटाने का प्लान है। किताबों में लिखा था आरएसएस को शांत करते हैं फिर हिंदुस्तान को कुछ सेकंड में हिला देंगे। 28 अगस्त के दिन पुलिस को एक छोटी सी लीड मिलती है। कोई एक आम व्यक्ति कॉल करता है, कंट्रोल रूम यूपी पुलिस, एक मदरसे में नकली नोट छप रहा है, कई लोग हैं, कुछ गड़बड़ है। इस छोटी सी लीड के बाद आईबी और यूपी पुलिस ने छापा मारा। पहले चैप्टर में ऐसा लगता है सिर्फ काली कमाई के मकसद से नोट छापने की मशीन लगाई गई थी, लेकिन जब दूसरा चैप्टर खुला तो फिर ऐसे खुलासे हुए कि खुद डीजीपी प्रशांत कुमार, सिंघम आईपीएस अमिताभ यश और एटीएस के कमांडोज के साथ सीएम योगी को भी यकीन नहीं होता। इस एक छोटे से मदरसे में इंडिया के कई राज्यों के बदले का भाव रखने वालों को जोड़ा गया। फोन पे जानकारी मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस ने मुखबिर लगाई। सिविल लाइंस के बस स्टैंड के पास इनको पकड़ा गया, फिर नेटवर्क का खुलासा किया। मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल और मास्टरमाइंड जाहिर खान का प्लान ऐसा था, बड़े बड़े विद्वान हिल जाते। आप हमेशा पूछते हैं ना मदरसे में क्या पढ़ाई होती है, तो सुनिए पूरा सच। जाहिर खान जो सह मुख्य साजिश करता बताया जा रहा है वो इस प्रयागराज के मदरसे का छात्र है। इसके साथ एक आरोपी है जिसका नाम तफसीरुल इस्लाम है, वो भी छात्र है। मदरसे में पूरी प्लानिंग सिर्फ इस बात की थी कैसे मकसद को पूरा किया जाए। आईबी की टीम को मदरसे से जो किताबें मिली हैं उनमें एक किताब का नाम है आरएसएस देश का सबसे बड़ा संगठन। इसके लेखक हैं एस एम मुशर्रफ जो महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक की पोस्ट से रिटायर्ड है। मूल किताब उर्दू भाषा में लिखी गई है। इसकी हिंदी और मराठी अनुवाद वाली किताबों की छपाई भी भारी मात्रा में की गई थी। इस मदरसे का नाम है जामिया हबीबिया जो करीब 84 साल पुराना है। सच्चाई ये है कि ये बगैर मान्यता ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पे चल रहा था। हिंदुस्तान में ऐसे कितने मदरसे किस प्लानिंग के तहत क्यों चल रहे हैं, ये सवाल भी खड़ा हो गया। मदरसे की पहली मंजिल पर एक कमरे में 100 के नकली नोट छापे जा रहे थे। मास्टरमाइंड जहीर खान, मौलवी तफसीरुल और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मदरसे के मैनेजर शाहिद से भी लंबी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने वो कहानी कबूली जो हमारे आपके लिए ठीक नहीं है। उधर तफसीरुल के पकड़े जाने के बाद से उसके परिवार के कई सदस्य घर से गायब क्यों हैं? चारों आरोपियों में एक ओडिशा का रहने वाला जिसका नाम जाहिर खान है, उम्र 23 साल। पुलिस जांच में पता चला कि मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल जिसकी उम्र 25 साल है वो गैंग का मास्टरमाइंड है। उसी ने जहीर और उसके साथियों को मदरसे में रुकने के लिए कमरा दिया था। मोहम्मद अफजल जिसकी उम्र 18 साल है वो मोहम्मद शाहिद जो सिर्फ 18 साल का है मिलकर मार्केट में नोट खपाने का काम करते थे। ये दोनों नोटों की कटिंग और साफ सफाई का काम भी कर लेते।
अब तक जांच में सामने आया है कि आरोपी जनवरी 2025 में लगने वाले महाकुंभ में नोट खपाने की तैयारी में थे। वहां कुछ बड़ा करने की प्लानिंग थी। इनके ग्रुप में पाकिस्तानी कुछ लोग जुड़ने वाले थे। ये पाकिस्तान के किसी बड़े संगठन के इशारे पर कुछ जाल बुन रहे थे। अखबार, टीवी के अलावा इंटरनेट पर महाकुंभ से जुड़ी खबरें देखते थे, फिर वो पूरी रिपोर्ट किसी को सौंपते। वो किसको बताते, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इनके मोबाइल की हिस्ट्री में महाकुंभ से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। आरोपियों को पता था कि महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। ऐसे भी मकसद को पूरा करने का सबसे सटीक वक्त यही होगा। उनका प्लान बहुत बड़ा था। फिर भी ये देश, यहाँ के नेता, यहाँ के लोग कहते हैं डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। आजादी और संविधान के नाम पर क्या हो रहा है, इसका अंदाजा पूरी रिपोर्ट के बाद आपको हो चुका होगा। अब कमेंट करिए, मन का गुस्सा निकाल लीजिए, योगी पर यकीन कीजिए, पूछिए सवाल। अखिलेश यादव से पूछिए कि क्या यहाँ भी उन्हें डीएनए रिपोर्ट चाहिए।